हाँ तो प्यारे कप्तानों, बात करेंगे आज हम गठबंधन की सरकार व पूर्ण बहुमत की सरकार। ठीक है, देखिए देश के लिए क्या जरूरी है आज हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी भारत का लोकसभा चुनाव हुआ है, तो देखिए न तो इसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, बनेगी तो गठबंधन की बनेगी, चाहे एनडीए की बने या यूपीए सरकार बने, सरकार कुछ ही बने लेकिन बनेगी गठबंधन की। लेकिन हमारे देश के लिए और हमारे लिए, ठीक है, गठबंधन की सरकार अच्छी होती है या फिर पूर्ण बहुमत की सरकार, ठीक है, तो उसको जानेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं हमारे देश में, ठीक है ना, लोकसभा के लिए जो कितने सीटों पर होता है, तो कुल सीटें हैं 543। ठीक है, वैसे तो 543 है, दो अलग है। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे 543 लिखता हूँ। और जिस पार्टी को सरकार बनानी है, ठीक है ना, क्या सरकार बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, इसका आधा कितना हो जाएगा 271.5। तो 271 नहीं लेते हैं, पूरा लेते हैं, कितना 272 सीटें चाहिए। कितनी सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए? 272 सीटें चाहिए। अब मेरी बात यहाँ से समझिए, जिस पार्टी के पास में, ठीक है, सिंगल पार्टी के पास में अगर 272 सीटें होंगी तो वो पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। ठीक है, क्या करेगी? वो अपनी पार्टी सरकार बना लेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे देखिए, अगर पार्टी के पास 272 से सीटें कम हो जाती हैं तो उसकी सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगी? दूसरी अदर पार्टी से अपने लिए सीटें मांगेगी। तो दूसरी अदर पार्टी से जब अपने लिए सीटें मांगती है तो उसके बाद में क्या होता है, तो दूसरी पार्टी सरकार तो उसको दे दूसरी पार्टी सीटें तो उसको दे देती है, लेकिन उससे पद मांगती है। पद क्या मांगती है, कैसे मांगती है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए अगर सरकार बनती है तो सरकार में बहुत सारे पद होते हैं। ठीक है, पद कैसे होते हैं तो यहाँ पे जानिए। देखिए बहुत सारे पद हो सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है मैं आपको बता दूं, वो होता है प्रधानमंत्री का, यानी प्राइम मिनिस्टर का, पीएम। उसके बाद में और भी इंपॉर्टेंट पद होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय का, ठीक है, तो ये होम मिनिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, होम मिनिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद में और भी होते हैं रक्षा मंत्रालय, ठीक है ना, यानी कि रक्षा मंत्रालय जैसे फिलहाल के लिए राजनाथ सिंह अपने, ठीक है ना, रक्षा मंत्री, तो एक हो जाता है रक्षा मंत्री, सिक्योरिटी मिनिस्टर, ठीक है ना, तो रक्षा मंत्री। और भी हो जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए और आएगा वित्त मंत्री, यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्टर। ठीक है, और भी बहुत सारे पद हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये सब पद हो जाते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए फिलहाल के लिए, ठीक है, गठबंधन की सरकार बनती है। जैसे गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी की बन रही है फिलहाल के लिए, मान लेते हैं बीजेपी के पास खुद की शायद है कि 262 के अलावा सीटें बताई जा रही है, हम 240 सीटें मान लेते हैं। ठीक है, और उसने क्या किया, नीतीश कुमार से सीटें मांगी। ठीक है ना, नीतीश कुमार की पार्टी का मुझे नाम पता नहीं है। ठीक है, नीतीश कुमार से अगर वो सीट मांगती है, ठीक है, तो उसे 272 करने के लिए मिनिमम 32 सीटों की जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए इसको 32 सीटें मिल जाती हैं। ठीक है, नीतीश कुमार इनकी पार्टी में आ जाते हैं, तो नीतीश कुमार देखिए इनके वोट ज्यादा हैं और सबको पता है पॉपुलरिटी नरेंद्र मोदी की ज्यादा है, तो पीएम तो वही रहेंगे, कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक है, एनएम, नरेंद्र मोदी। लेकिन बात आती है, तो फिर ये जो नीतीश कुमार है ना, ये इनके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय का। तो ये किसी इंपॉर्टेंट पद को मांगेंगे। ठीक है, या तो होम मिनिस्टर का मांगेंगे या फिर फाइनेंस मिनिस्टर का मांगेंगे, वित्त मंत्री का। ठीक है, ये रक्षा मंत्रालय मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, हालांकि ये तो मिलना मुश्किल है, ये इनको मिल सकते हैं। अब ये ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि अगर ये बीजेपी को ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी तो फिर ये किस में चले जाएंगे? यूपीए सरकार में, यानी कांग्रेस में। देखिए कांग्रेस में जाएंगे तो वहां पे इनको इंपॉर्टेंट पद, यानी कि बढ़िया पद मिलेंगे। ठीक है, इस बात की गारंटी क्यों? क्योंकि इन्होंने बीजेपी की सरकार को गिरवा दिया है। ठीक है, इसलिए इनको बढ़िया क्या मिलेंगे? पद मिल सकता है कोई भी। ठीक है, ये तो बात रही पद की। ठीक है, पद किस तरीके से मांगती है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब बात आती है हमारे लिए गठबंधन की सरकार इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर पूर्ण बहुमत की, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जानते हैं अब कि हमारे लिए गठबंधन सरकार अच्छी है या फिर पूर्ण बहुमत की। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सरकार तो सबसे पहले आप डिसाइड करें कौन सी अच्छी है। देखिए अगर सरकार पूर्ण बहुमत की होती है, ठीक है, तो सरकार अगर मान लीजिए कोई बिल लेके आती है, ठीक है ना, कोई भी बिल का मतलब है कानून लेके आती है, कानून बनाना चाहती है देश के लिए। क्या बनाना चाहती है कि अब हमें पीओके जानते हो आप, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, जिसपे अभी पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है, हमें पीओके को क्या भारत में मिलाना है। ठीक है, तो उसके लिए सरकार को बिल पास करना होगा। ठीक है, और तब जाके भारत कहीं, ठीक है, क्या करेगा? पीओके को भारत में मिलाएगा। लेकिन अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है तो देखिए संसद में कोई भी बिल पास करने के लिए आपके पास मिनिमम 272 सीटें होनी चाहिए। कितनी? मिनिमम 272, आधे से अधिक होना चाहिए। तो पूर्ण बहुमत की सरकार है तो यहाँ पे बिल पास हो जाएगा। ठीक है, बिल क्या होगा? पास होगा और पीओके मिल जाएगा भारत में। ठीक है, मिलेगा, ठीक है ना, मिल जाएगा भारत में। अगर मान लेते हैं यहाँ पे गठबंधन की सरकार होती है,
अगर बिल पास नहीं हो पाता है, हालांकि ऐसा बिल तो पास हो जाएगा क्योंकि हमें दूसरे देश से क्या जमीन को लेके आ रहे हैं, लेकिन दूसरे टाइप के नहीं हो पाते हैं, तो ये भी मान लेते हैं यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है, गठबंधन में भी ये पास हो जाएगा तो मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। चलिए हटाइए, अब बात करते हैं, मान लीजिए भारत सरकार दूसरा बिल लेके आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना, यानी कि समान नागरिक संहिता, ठीक है ना, तो उसमें क्या करेगी, सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए, तो मैं आपको बता दूं, तो उसमें देखिए ज्यादातर क्या होता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो नहीं चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, क्यों, क्योंकि उनके अधिकार फिर हिंदुओं जैसे हो जाएंगे। हिंदुओं में क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक शादी होती है, हलाला होता नहीं है, ठीक है, और 3 तलाक की सुविधा नहीं है, ठीक है, लेकिन मुसलमानों में ऐसी सारी सुविधाएं, प्रत्येक मुस्लिम चाहता है कि मैं 4 से शादी करूं, ठीक है ना, उसके बाद में पता नहीं 72 पूरे चाहता है क्या चाहता है, ठीक है, तो ऐसा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बिल अगर पूर्ण बहुमत की सरकार में आता है तो ये तो पास हो जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ये पास हो जाएगा, ठीक है, और उससे क्या होगा, देश के कानून में सुधार आएगा, ठीक है ना, देश में भी सुधार आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये बिल बिल्कुल पास नहीं होगा, बिल पास नहीं होगा। अब बिल पास नहीं होगा तो देश में फिर से वही आएगा, जनसंख्या बढ़ेगी 1 के 10, क्योंकि वो अल्लाह देता है, ठीक है, महंगाई को अल्लाह नहीं देता बस, ठीक है, बच्चों को अल्लाह देता है, महंगाई मोदी देता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसमें ये पास नहीं होगा, तो इसका मतलब ये बढ़िया कानून है, ठीक है, ये नहीं आ पाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए, और भी आते हैं, ठीक है, जैसे ये सरकार कानून लेके आती है कि हमें उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में करना है, ठीक है, तो यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए मान लीजिए सरकार 10 करोड़ का बिल पास करती है, ठीक है, कितने का, 10,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का बिल पास करती है, ठीक है, तो यहाँ से तो पास हो जाएगा क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन यहाँ पे आके ये अटक जाएगा, क्यों, मैं बताता हूँ। जो नीतीश कुमार है वो इसको रोक देंगे, क्यों रोक देंगे, वो अपनी पार्टी से कहेंगे नहीं, आप यूपी के लिए बिल पास नहीं होना चाहिए, यूपी तो कहीं तक ठीक है, बिहार में बिल पास होना चाहिए, बिहार के लिए, लेकिन सरकार तो बिहार के लिए करेगी, बाद में करेगी, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बिहार के लिए नहीं करेगी, करेगी बाद में करेगी, लेकिन ये यूपी वाले को पास नहीं होने देंगे, तो यहाँ पे ये पास नहीं होगा, ठीक है, तो ये यहाँ भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये तो यहाँ भी पास हो जाएगा, यहाँ भी पास हो जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, तो देखिए अब उन्होंने यहाँ पे सभी बिल पास हो जाएंगे, यानी देश में सरकार सख्ती से कानून ला सकती है, ठीक है। अब देखिए एक और बात आती है, सरकार और भी अच्छे काम करती है, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में करती है, तब भी ये क्या होता है, जो गठबंधन की सरकार है प्रत्येक काम पर रोक लगा सकती है, गवर्नमेंट का कोई भी काम हो ये रोक लगा देती है, ठीक है ना, अब रोक लगा देती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रोक नहीं लगती है, तो सरकार हर कानून को पास करा ले जाती है। हर कानून का मतलब ये नहीं है कि सरकार गलत कानून बनाती है, अगर देखिए मैं आपको बता दूं, अगर गवर्नमेंट गलत कानून बनाती है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ गवर्नमेंट गलत कानून बनाती है, तो आर्टिकल 13 में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट, ठीक है ना, अगर कोई गलत काम करती है, ठीक है, यानी हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ, तो आर्टिकल 13 उसको स्वतः ही क्या रद्द कर देगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास में इतनी पावर नहीं है किसी भी गलत कानून को पास करा ले, ठीक है। हालांकि ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं तानाशाही आ जाएगी सरकार अगर पूर्ण बहुमत की आती है, नहीं, सरकार ऑलवेज पूर्ण बहुमत की सही होती है, ठीक है, गठबंधन की सरकार सही नहीं होती है। अब मैं एक और बात बताता हूँ, इसमें अगर बात की जाए यहाँ पे करप्शन की, ठीक है, करप्शन का मतलब मैं घोटाला लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, घोटाला, और यहाँ भी घोटाला लिखता हूँ, यहाँ घोटाला होता है कम, यहाँ घोटाला होता है ज्यादा। अब ज्यादा क्यों होता है, तो ये बात देखिए यहाँ पे, ठीक है, कम का और ज्यादा को मैं आपको वो मतलब आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए घोटाले कम क्यों होते हैं, यहाँ पे ज्यादा क्यों होते हैं। देखिए एक परिवार में, ठीक है, अगर मान लेते हैं 4 लोग एक साथ में रहते हैं, ठीक है, तो 4 लोग एक साथ में रहते हैं, तो मान लीजिए कुछ भी पैसा आता है कहीं से, ठीक है, और पैसे को आप क्या कर सकते हैं कि आपको समान रूप में वितरित नहीं करना है कि नहीं पैसा आया है तो उसको नहीं, एक तरीके से भोजन ले लीजिए, ठीक है, भोजन आता है तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, खप्पड़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं ही सारा खा लूं, ठीक है, उसमें किसी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, तो वो ज्यादा खा लेगा। तो और एक परिवार में एक ही बच्चा होता है, ठीक है, तो वो क्या कहता है जितना भोजन आया बचा के रख लेता हूँ, ठीक है, खाना तो मुझे ही है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे ये ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो इनको पता है कहीं जाएगा ही नहीं, हमारा है तो भाई ये खाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ पूर्ण बहुमत की सरकारें गलत नहीं होती हैं, ठीक है ना, इसमें भी कमियां होती हैं, लेकिन इसमें कमियां नहीं होती, इसमें महा कमियां होती हैं। महा का मतलब बहुत अधिक कमियां होती हैं, इधर कम कमियां होती हैं। घोटाले इधर कम होते हैं, घोटाले इधर ज्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर गठबंधन की सरकार है तो इसमें मैंने बताया मंत्रालय अदर पार्टी के पास में चले जाते हैं। मान लेते हैं, ठीक है ना,
वित्त मंत्रालय के नीतीश कुमार के पास में चला जाता है, ठीक है ना, अगर एनडीए की सरकार बनती है गठबंधन के साथ में तो नीतीश कुमार के पास में चला जाएगा। अब कुछ भी जो वित्त यानी धन से संबंधित होगा, ठीक है, तो गारंटी है सरकार मोदी की है, घोटाला भाई नीतीश कुमार करेंगे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा बता रहा हूं मैं, इसकी संभावना बनती है। संभावना क्यों बनती है, देखिए सरकार मोदी की है, घोटाला होता है, नाम किसका आएगा, मोदी का, ठीक है। अगर मोदी घोटाले को रोकना चाहेंगे तो नीतीश कुमार कहेंगे मैं तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा अगर तुम कुछ भी करते हो तो, ठीक है। तो मोदी जी की मजबूरी रहेगी कि वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या पूर्ण बहुमत की सरकार जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सरकार कंफ्यूज करती है, ठीक है, इससे सबको प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, गठबंधन की। हालांकि गठबंधन की सरकार मैं बताऊं जनता को परेशान भी करती है, ठीक है, जनता के लिए मतलब ये प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाती, इसमें एक मॉरल दबाव बन जाता है किसका कि हम सरकार को गिरा देंगे, ठीक है। तो गठबंधन की सरकार बार बार गिरती है, देश इससे गड्ढे में जाता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक कांग्रेस को एक बीजेपी को, ठीक है, इनके कुछ बड़े बड़े काम गिनाता हूं मैं, ठीक है ना। मैं बात करूंगा, देखिए पूर्ण बहुमत की जब सरकार बनती है तो तानाशाही नहीं आती है, ठीक है। तानाशाही देखिए मैं बता दूं, अगर आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी, कुछ लोग बोल रहे थे मोदी जी अगर 400 पार आएंगे तो संविधान में संशोधन कर देंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे, जब गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया था आरक्षण को कैसा भी नुकसान नहीं है, ठीक है, हम कुछ भी नहीं करने वाले। और मैं आपको बता दूं जैसा लोग सोच रहे हैं, अगर वैसा संशोधन गवर्नमेंट करना चाहती है संविधान में तो उसके लिए मैं आपको बता दूं 367 सीटें चाहिए, कितना, 2/3 बहुमत, कितना, 2/3 बहुमत चाहिए, जो किसी भी सरकार के पास में नहीं है, बीजेपी के पास में भी नहीं है, ठीक है ना, लास्ट टाइम भी नहीं था, ठीक है ना। तो 2/3 बहुमत इसके पास नहीं है, ठीक है। तो इतना तो बहुमत चाहिए, प्लस राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा में बीजेपी के पास में बहुमत नहीं है तो वो संविधान संशोधन नहीं कर सकती थी। दूसरा, आधे से ज्यादा, ठीक है, यानी कि आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति चाहिए, अनुमति, तब जाके कहीं पर क्या हो पाता है कि संविधान में संशोधन हो पाता है, ठीक है। तो ये जो आरक्षण की बात कर रहे थे, अगर इतना हो पाता तो कर पाती, तो गवर्नमेंट इतना बहुमत ले आती, राज्यसभा में बहुमत नहीं था, आधे से ज्यादा इतनी हो नहीं पाती, ठीक है ना, आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति मिलती नहीं बीजेपी को, ठीक है। तो आरक्षण वैसे ही नहीं हो पाता, ठीक है, खत्म। तो ये तो बेवकूफी कर दी कि आपने गठबंधन की सरकार बना दी, ठीक है। अरे मैं ये कहता हूँ आप पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, आप यूपीए बनाइए, ठीक है, या आप एनडीए बनाइए, ठीक है, लेकिन बनानी आपको पूर्ण बहुमत की चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे कानून पास हो जाते हैं, वरना कानून पास नहीं होते हैं देश आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है। अब इसके मैं एग्जांपल आपको लाइव देके दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखिए तो मैं आपको बताता हूँ, जब सरकार पूर्ण बहुमत की होती है, ठीक है, और उसके बाद साथ मेजोरिटी में यानी कि अधिकतम बहुमत हो, ठीक है ना, 300 प्लस हो, 367 प्लस हो, तो सरकार कुछ देश के लिए कर सकती है। अन्यथा गठबंधन की सरकार सिर्फ देश को चला सकती है, देश को आगे बढ़ा नहीं सकती है, देश को दौड़ा नहीं सकती है, ठीक है, बस देश चलता रहेगा। अगर गठबंधन की सरकार है लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो देश चलता नहीं है, फिर दौड़ता है, ठीक है। बात कर रहा हूं मैं, देखिए सन 1984 की, ठीक है, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुए थे, सोनिया गांधी जी के उनके गार्ड ने, ठीक है ना, 2 गार्ड थे उनके सिख, ठीक है ना, उन्होंने जब गोली मार के हत्या कर दी थी, उसके बाद में, ठीक है, ठीक एक रात के अंदर में राजीव गांधी जी को क्या देश का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो उनके पास पूर्ण बहुमत था, और मैं आपको बता दूं पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि राजीव गांधी जी के पास में 400 प्लस, ठीक है, सीटें थी। तो ये सरकार थी, ठीक है। तब देश में तानाशाही के बारे में नहीं बोला था राहुल गांधी ने या किसी ने। आज जो बोलते हैं कि ठीक है खटाखट खटाखट खटाखट, ठीक है ना, तो क्या कि तानाशाही आ रही है, ठीक है। तब तानाशाही नहीं आई थी जब 400 पार इनके पास सीटें थी, यहाँ तो बीजेपी ने बस नारा दिया था, ठीक है। चलिए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब इनके पास 400 पार सीटें थी तो मैं आपको बता दूं इस सरकार ने क्या क्या काम अच्छे कर पाए वो देखिए, ठीक है। गलत काम कम करती है जब पूर्ण बहुमत की सरकार हो, अच्छे काम ज्यादा होते हैं, ठीक है। पहला देखिए गिनिए, LTTE, ठीक है, ये एक आतंकवादी संगठन था, ठीक है। कहाँ रहता था तो मैं आपको बता दूं श्रीलंका में, ठीक है। और ये भारत से तमिलनाडु रिलेटेड के जो आतंकवादी संगठन था ये भारत से, ठीक है ना, क्या भारत के तमिलनाडु को तोड़ने की कोशिश करता था भारत से, और साथ में श्रीलंका के एक राज्य को तोड़कर अलग नए राज्य की मांग करता था, यानी नए देश की, ठीक है। तो राजीव गांधी ने क्या किया, बस इसके ऊपर, ठीक है ना, मार्कोस कमांडो का एक ऑपरेशन चलाया, ठीक है, इसको खत्म करवा दिया, ठीक है। तो ये पहला काम किया, भारत को तोड़ने की कोशिश इन्होंने रुकवा दी, ठीक है। तो फर्स्ट अच्छा काम किसका, ये गठबंधन की सरकार नहीं थी, ये पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब ऐसा काम हो पाया, ठीक है ना, कुल मिला के। दूसरे काम की इनकी बात करें, ठीक है ना,
तो देखिए भारत का जो युवा होता है, आज 18 साल का युवा होता है, वो वोट डालने के लिए चल देता है, ठीक है। लेकिन क्या होता था, राजीव गांधी से पहले 18 साल के युवा को, 19 साल के युवा को, 20 साल के युवा को वोट डालने का अधिकार ही नहीं था, ठीक है। तो इसको कौन लेके आया, इसको लेके आया राजीव गांधी जी, ठीक है, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो इसलिए ऐसा कर पाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया उस समय 21 से, ठीक है ना, क्या 21 से 18 वर्ष, ठीक है, मत देने का अधिकार कर दिया इन्होंने, मताधिकार कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था, 5 करोड़ नए वोटर्स बढ़े थे, ठीक है, जो सरकार में युवा अपनी रुचि दिखा सकता था, ठीक है। सरकार में युवा अपनी रुचि दिखा सकता था, क्यों, क्योंकि 21 से 18 वर्ष इन्होंने मताधिकार की इन्होंने की थी, ठीक है। तो ये देखिए ये होता है क्या, पूर्ण बहुमत की सरकार के काम, ठीक है ना। अगर यही सरकार मैं आपको बता दूं गठबंधन की होती तो ये बिल पास ही नहीं हो पाते, ठीक है, तो ये अच्छे काम नहीं हो पाते, ठीक है ना। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, देखिए तीसरा काम, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया था, ठीक है ना। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया था। तो जो शिक्षा के लिए बिल लेके आए थे, ठीक है ना, जिसमें आर्टिकल कितना 21 कम है, ठीक है, यानी कि 21A में जो फ्री में शिक्षा का अधिकार दिया था, ठीक है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, वो इनका था, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार इन्होंने दिया अच्छे से। ये मैं बता रहा हूं आपको पूर्ण बहुमत की सरकार के बारे में, ठीक है ना, चौथा काम इनका, ठीक है ना। और भी इन्होंने काम किए थे, ठीक है ना। देखिए भारत में एक समय ऐसा होता है जब हर चीज की क्रांति होती है, ठीक है। 2016 के बाद में मोदी जी ने क्या नोटबंदी की क्रांति कर दी, ठीक है। 19 और हाँ, जैसे ही मोदी सरकार आई आतंकवादियों को साफ करने की भी क्रांति कर दी मोदी जी ने, ठीक है ना। आतंकवादी विरोधी तो मोदी जी ने, ठीक है ना, कुल मिला के। तो यहाँ पे समझिए इन्होंने एक और क्रांति की थी, उसे बोलते हैं कंप्यूटर क्रांति। कंप्यूटर क्रांति भारत में यही लेके आए थे, ठीक है। तो ये इनके बड़े काम थे, ठीक है ना। और एक और बड़ा काम था, इन्होंने जो अयोध्या में, ठीक है, विवादित स्थल था, ठीक है ना, उसका ताला खुलवाया था, ठीक है। अयोध्या में विवादित स्थल का ताला खुलवाया था इन्होंने, ठीक है, ताला खुलवाया। क्यों हुआ ये सब, ये पूर्ण बहुमत की सरकार थी, किस लिए हुआ ये सब, पूर्ण बहुमत सरकार। अब देखिए मैं गठबंधन की सरकार की नाकामियां गिनाता हूं आपको, ठीक है ना। अगर गठबंधन की सरकार होती है तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस थी, ठीक है, जो 2009 से और 2014 तक अपना कार्यकाल कर रही थी, तो वो गठबंधन की सरकार थी, ठीक है। तो वही कांग्रेस में आपको बता दूं, पता है क्या कराना चाहती थी, जीएसटी बिल पास कराना चाहती थी। क्या, जीएसटी बिल, जो कि देश में एक समान, ठीक है ना, सब पे टैक्स लगता है, तो वो जीएसटी पास कराना चाहती थी गठबंधन की सरकार, जीएसटी। तो जीएसटी ये पास नहीं करा पाई। ये होता है गठबंधन की सरकार में। ये पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो जीएसटी पहले ही आ जाता। बात करूं पूर्ण बहुमत की सरकार की, ठीक है, तो जीएसटी जो थी, नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए, ठीक है, तो उन्होंने जीएसटी बिल को पास करा दिया एक झटके में, ठीक है। वही नरेंद्र मोदी जिसने जीएसटी बिल को पास नहीं होने दिया कांग्रेस सरकार में, और खुद अपनी सरकार में मेजोरिटी के साथ में आए और जीएसटी बिल को पास करा लेगा, ठीक है। ये होता है गठबंधन सरकार में और क्या पूर्ण बहुमत की सरकार में डिफरेंस, ठीक है, ये होता है। और भी देखिए मैं आपको बता दूं, जो गठबंधन की सरकार होती थी, ठीक है, ये आर्टिकल 370 को हटाने की सोचती भी नहीं थी, ठीक है, नहीं हटा पाई। बीजेपी आई, आर्टिकल 370 हटा दी, ठीक है। भारत के लगभग मैं बताता हूँ लाखों फौजियों की, ठीक है, लाखों सैनिकों को शहीद होने से बचाया, ठीक है, हटा दिया। ये होता है क्या, पूर्ण बहुमत सरकार में और गठबंधन की सरकार में अंतर, ठीक है ना। अगर बात करूं गठबंधन की सरकार में, ये सीएए लाना चाहती थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। जो भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी होते हैं, वो भारत में घुसते हैं, ठीक है, तो ये उनको बाहर निकालना चाहती थी। कौन, गठबंधन की सरकार। नहीं निकाल पाई क्योंकि बिल पास नहीं हुआ गठबंधन की सरकार पे, तो देश में कुछ भी अच्छा काम नहीं करा पाई, ठीक है। तो ये इसने लागू कर दिया, ठीक है, सीएए, ठीक है, लागू हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गठबंधन में काम नहीं हो रहे हैं, पूर्ण बहुमत में काम हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी पूर्ण बहुमत की तो अच्छे अच्छे काम हुए, गठबंधन में काम नहीं हुए, ठीक है। फिलहाल मैं इतने ही काम आपको गिना रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ आपकी, अगर भारत में फिर से गठबंधन की सरकार बनती है, पीओके लाना मुश्किल पड़ जाएगा। पूर्ण बहुमत की सरकार बनती तो पीओके भारत में आ जाता है इस बार, ठीक है। अक्सर चीन की नेक्स्ट टाइम पे बारी रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं
ठीक 2024 में या 25 में पीओके भारत में आके मिल जाएगा, ऐसा कहना है बीजेपी वालों का, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वरना आप आधिकारिक हो जाए, मेरा समझे नहीं, मैंने ये बात सुनी थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सरकार इस बार गठबंधन की है तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे बड़े काम हो सकते हैं, ठीक है। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार रही, गठबंधन की सरकार में देखिए ऐसा ज्यादा काम हो नहीं पाता है, ठीक है। हालांकि अब जो भी हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। हालांकि देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है, किसको कुर्सी मिलेगी किसको नहीं मिलती है। तो आप सोच समझ के नेक्स्ट टाइम वोटिंग करें, कहीं सोच समझ के करें, ठीक है ना। क्योंकि गठबंधन में, ठीक है, और पूर्ण बहुमत में डिफरेंस होता है। हमेशा सरकार पूर्ण बहुमत की होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं हर चीज में मेजोरिटी नहीं होनी चाहिए। क्या लोकसभा में मेजोरिटी है चल जाएगी तो राज्यसभा में नहीं होनी चाहिए, राज्यों में मेजोरिटी है तो राज्यसभा में नहीं होनी चाहिए। एक चीज में मेजोरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हर चीज में मेजोरिटी होनी चाहिए, एक में नहीं होनी चाहिए। अगर हर में मेजोरिटी कर दी तो सरकार फिर क्या डिक्टेटरशिप की तरफ जा सकती है। हालांकि भारत में ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मैं आपको बता दूं सरकार डिक्टेटरशिप में जाएगी तो ठीक है, सेना है भारत के पास, वो भी तख्ता पलट कर सकती है। हालांकि भारत में ऐसा होता नहीं है, वो पाकिस्तान में होता है, ठीक है, क्योंकि वो नल्ला ऐसा है ही, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है। आपको ध्यान रखना है किस सरकार को वोट देना है, कहाँ